हाय डियर्स, वेलकम टू रोज एजुकेशन। दिस इज रोशनी ईयर। लास्ट वीडियो में हमने फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक स्टार्ट किया, तो जल्दी बताओ बच्चों कि फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक में क्या आता है। यस, करेक्ट, प्राइमरी फंक्शंस। दूसरा है सेकेंडरी फंक्शंस। तो प्राइमरी फंक्शंस में क्या क्या आता है? यस, सभी लोग ने करेक्ट आंसर किया, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। दूसरा है लोन्स एंड एडवांसेस। और सेकेंडरी फंक्शंस में क्या आता है? एजेंसी फंक्शंस। करेक्ट करेक्ट, एंड यूटिलिटी फंक्शंस। मेरे बोलने से पहले आप लोग ने बोल दिया, वेरी गुड, ओके फाइन। तो अभी प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक में से हमने पहला जो पार्ट है वो कंप्लीट कर दिया। वो क्या था? ऑफ कोर्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। वेरी गुड, फाइन। अभी जो दूसरा पार्ट है ना, लोन्स एंड एडवांसेस, वो हम लोग आज इस वीडियो में सीख लेते हैं, ठीक है। अभी लोन्स एंड एडवांसेस किनको दिया जाता है? बिजनेसमैन और उन लोगों को जिनको पैसे की ज़रूरत होती है। यस, करेक्ट। अभी लोन्स लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिया जाता है, यानी कि ज़्यादा पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिया जाता है, 1 साल या उसके ऊपर के टाइम के लिए दिया जाता है। जबकि एडवांसेस जो है वो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम या कम पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिया जाता है, यानी कि 4 महीने से 1 साल के बीच के जो टाइम पीरियड है उसके लिए दिया जाता है, ठीक है। अभी लोन्स किस ज़रिए से दिया जाता है? शॉर्ट टर्म लोन्स, मीडियम टर्म लोन्स और लॉन्ग टर्म लोन्स। जबकि एडवांसेस, कैश क्रेडिट्स, ओवरड्राफ्ट्स एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ज़रिए से दिया जाता है। अभी बोरोवर या जो उधार लेता है वो अप्लाई करता है बैंक को कि उसको इतना अमाउंट जो है वो लोन करके चाहिए करके। फाइन, से फॉर एग्जांपल अगर मैं बैंक के पास जाती हूँ और 2 लाख का जो है अप्लाई करती हूँ लोन के लिए, फाइन, तो बैंक मुझे सैंक्शन करती है ये पूरा अमाउंट 2 लाख। अभी मुझे चाहिए तो मैं जो है ये पूरा 2 लाख जो है वो विड्रॉ कर सकती हूँ, या तो फिर मैं ऐसे कर सकती हूँ कि 10,000, 15,000, 25,000 ऐसे जो है इंस्टॉलमेंट में ले सकती हूँ। लेकिन मुझे इंटरेस्ट सैंक्शनड अमाउंट पे देना पड़ता है, 2 लाख पे देना पड़ता है। अभी चलिए हम लोग लोन्स पे आ जाते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन्स, मीडियम टर्म लोन्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स पे आ जाते हैं। पहला क्या है? शॉर्ट टर्म लोन्स। शॉर्ट टर्म लोन्स 1 साल तक के टाइम पीरियड के लिए दिया जाता है, यानी कि अप टू 1 ईयर। और ये जो है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए बिजनेसमैन को दिया जाता है, यानी कि जो छोटा मोटा जो भी ज़रूरत होते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बिजनेस है तो वहाँ पे ऑफ कोर्स रेंट पे है तो रेंट पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जो बिल से होता है जैसे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वगैरह पे करना पड़ता है, ठीक है, वो। इसके अलावा कुछ सामान जो है वो ख़राब हो गया तो उसको जो है रिपेयर करना पड़ेगा ना, तो रिपेयरिंग चार्जेस। तो ये जो छोटे मोटे जो ज़रूरतें होती है ना वो पूरा करने के लिए जो है शॉर्ट टर्म लोन्स दिया जाता है, ठीक है। दूसरा है मीडियम टर्म लोन्स। मीडियम टर्म लोन्स जो है वो 1 साल और 5 साल के बीच के टाइम पीरियड के लिए दिया जाता है, और ये जो है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए दिया जाता है। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स आप लोग को तो पता है, अगर फर्नीचर्स परचेज़ करना है या कोई मशीनरी परचेज़ करना है तो इसके लिए जो है ऑफ कोर्स पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो इसके लिए सब जो है मीडियम टर्म लोन्स दिया जाता है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड
फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, वो ध्यान में रखना। एंड लॉन्ग टर्म लोन्स जो है वो 5 साल के ऊपर के टाइम पीरियड के लिए दिया जाता है, ठीक है, लॉन्ग पीरियड के लिए, ठीक है। और ये क्यों लॉन्ग टर्म लोन्स जो है वो किस लिए प्रोवाइड किया जाता है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट्स या ज़रूरतें पूरी करने के लिए दिया जाता है। यानी कि से फॉर एग्जांपल अगर कोई लैंड परचेज करना है या बिल्डिंग परचेज करना है, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हो गया ना, तो उसके लिए जो है लॉन्ग टर्म लोन्स दिया जाता है। क्लियर। अभी हम लोग एडवांसेस पे आ जाते हैं। एडवांसेस क्या होते हैं, ये स्मॉल टर्म फंड्स होते हैं जो बिजनेसमैन के अलग अलग पैसों की ज़रूरत पूरी करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या आता है, कैश क्रेडिट्स, ओवरड्राफ्ट्स एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो पहला जो है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट जो है वो सेविंग अकाउंट होल्डर्स को भी दिया जाता है और करंट अकाउंट होल्डर्स को भी दिया जाता है। कैश क्रेडिट्स को सीसी भी बोला जाता है। कैश क्रेडिट्स पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। कैश क्रेडिट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरतें पूरी करने के लिए ज़्यादा पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिया जाता है। और अगर किसी को कैश क्रेडिट्स चाहिए होगा तो उनको सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। दूसरा है ओवरड्राफ्ट्स। ओवरड्राफ्ट्स करंट अकाउंट होल्डर्स को दिया जाता है। जो बिजनेसमैन हैं उनके वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स या ज़रूरतें पूरी करने के लिए दिया जाता है। और ये 15 से 60 दिन के बीच में वैरी करता है, 15 डेज टू 60 डेज के। ये एक तरह का टेम्पररी अरेंजमेंट होता है। और इसमें जो है जो एक्चुअल अमाउंट जो विड्रॉ किया जाता है ना, उस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बैंक ने ओवरड्राफ्ट का जो है 40,000 का सैंक्शन किया, लेकिन मैंने सिर्फ 10,000 विड्रॉ किया, तो जो एक्चुअल मैंने विड्रॉ किया 10,000 उस पर मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है, फाइन। तो वो डिफरेंस होता है, वो लोन का जो एग्जांपल मैंने बताया था और ये जो ओवरड्राफ्ट का है ना उसमें और इसमें वो डिफरेंस आता है। और इसमें जो है ओवरड्राफ्ट में जो है सेपरेट अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। जो एंट्रीज होती है ना वो करंट अकाउंट में आ जाता है। तीसरा क्या है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एकदम सिंप्लीफाई करके छोटा सा एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अभी इस एग्जाम्पल में मैं आ रही हूँ रोशमी, ठीक है। रोशमी ने सेल कर दिया गुड्स वर्थ ₹1 लाख, 1 लाख का वर्थ का जो गुड्स है मैंने सेल कर दिया। किसको, मिस्टर एक्स को मैंने सेल कर दिया, ठीक है। अभी मिस्टर एक्स बोलता है कि उसके पास पैसे नहीं है तब भी का तब भी देने के लिए, लेकिन आफ्टर 60 डेज यानी कि 2 महीने के बाद में वो दे सकता है 1 लाख रुपए करके बोलता है। उतना पैसे उसके पास नहीं है देने के लिए, 1 लाख रुपीज़ का। तो मैं क्या करती हूँ, बिल ड्रॉ करती हूँ कि मिस्टर एक्स को मैंने 1 लाख वर्थ रुपीज़ का गुड्स सेल कर दिया और आफ्टर 60 डेज या 2 मंथ्स के बाद में मिस्टर एक्स मुझे 1 लाख रुपीज़ जो है दे देगा करके, ठीक है। और आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीने के बाद में मैं क्या करूँगी कि ये जो बिल है वो जाके बायर के बैंक में दे दूँगी, तो मुझे जो है वो 1 लाख रुपीज़ जो है वो मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है कि मेरे पास भी पैसे नहीं है तब भी का जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है, ज़रूरत है मेरी, वो पूरी करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी कि ये जो बिल है ना वो जाके बायर्स बैंक में दूंगी और बोलूँगी कि मुझे एडवांस चाहिए करके, ठीक है। मैं वेट नहीं कर सकती हूँ 2 महीने तक। तो बैंक क्या करेगा कि कुछ चार्जेस लगा के, यानी कि कुछ जो है
चार्जेस लगा के, यानी कि अगर 1 लाख है उसमें 5,000 रुपीज़ जो है वो कम करके मुझे 95,000 दे देंगे, जिसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग। क्योंकि मेच्योरिटी डेज कितने का है? 60 डेज़ का है, 2 महीने का है। लेकिन मैं एडवांस ले रही हूँ ना बैंक से, तभी का तभी मुझे चाहिए। अगर मैं 60 डेज़ के बाद में जाती तो ऐसा नहीं होता था, ठीक है। लेकिन मैं तभी का तभी मुझे चाहिए ऐसे, तो बैंक जो है एक एडवांस की तरह मुझे दे रही है ना पैसे, तो बैंक जो है चार्ज करेगी कुछ 5,000, ऐसे हम लोग एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे, तो मुझे 95,000 तभी का तभी मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरा जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है वो चलते रहेगा, फाइन। और आफ्टर 2 मंथ्स 60 डेज़ के बाद में बैंक जो है पूरा जो 1 लाख है वो वसूल करेगा, किससे? मिस्टर एक्स से, ठीक है। नहीं तो बैंक को क्या फ़ायदा ना। ओके, गॉट इट। ये होता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। आई होप आप लोग को पूरी तरीके से लोन्स एंड एडवांसेस ये जो है टॉपिक क्लियर हो गया, यानी कि जो पहले एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लोन्स एंड एडवांसेस जो प्राइमरी फंक्शन से पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय फ्रॉम रोशनी।